नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी ग्राम गंजेनार से ज़िला दंतेवाड़ा एक रसल स्वाइपर रेस्क्यू हुआ है और उसे रिलीज़ करने भी हम तुरंत ही आ गए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट ही लगे होंगे। रेस्क्यू जिस इलाके से हुआ और जिस इलाके पे हम इसको छोड़ने के लिए आए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा इसे रिलीज़ करने में। हम समय नहीं लगा रहे हैं ज़्यादा। और देख सकते हैं आप, ये पेड़ की एक छोटी सी ओट है, उसमें जाकर बैठ गया है। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे कैमरा पर्सन मनोज कुमार जी से कि जाने दें उसे। नदी का किनारा है, भोजन वोजन तो इसे मिल ही जाएगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरे अहम मुद्दे पर। लोगों के बीच में दोस्तों ये भ्रांति है कि वन विभाग कुछ नहीं करता है। तो ऐसे सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप एक बार वन कानून का उल्लंघन करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वन विभाग क्या करता है। अभी आपने हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ एक वीडियो देखा था, जिसमें हमने वन विभाग के द्वारा की गई जो कार्रवाई थी वापीदा पे, उस पर हमने एक वीडियो बनाया था। डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया था, जहाँ पे हमने बताया कि उनके साथ क्या हुआ या उनको किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। दोस्तों ये वीडियो बनाने के बाद हमारे पास जो रिएक्शन आए हैं वो मिक्स्ड रिएक्शन है। कई लोगों के कॉल भी हमारे पास आए और आप कमेंट सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं कि जो कमेंट है वो मिक्स्ड कमेंट है। और जिनका कॉल हमारे पास आया जिन लोगों का, तो वो उनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो ये कह रहे हैं कि वापीदा एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी एग्री करते हैं उससे, लेकिन उनका कहना है कि आप उनके काम में रोड़ा अटका रहे हैं या आप जो है उनको रोक रहे हैं। तो लिटरली ये मतलब हास्यास्पद है। ऐसा हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, ये हास्यास्पद है। और ऐसा देख के भी क्या आपको ऐसा लगा कि हम उनके काम में रोड़ा अटका रहे हैं? हमने सिर्फ दोस्तों उस चीज़ का विरोध किया कि उन्होंने सांपों को कैद करके रखा। आपका उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे आप किसी को सिखाने के लिए रखे हों या XYZ कोई भी आपका उद्देश्य हो, उससे कोई सरोकार नहीं है। आप वन्य जीवों को, सांपों को भी, सांप भी वन्य जीव हैं, आप इनको कैद करके नहीं रख सकते। चाहे आपका उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसे ऑफेंसिव माना जाता है। ये कानून के खिलाफ है और हमने उसी चीज़ का विरोध किया है। बिल्कुल ये चीज़ रॉन्ग है, हमने इसका विरोध किया है, आगे भी इसका विरोध हम करते रहेंगे। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं या लोगों की मानसिकता क्या है। वो हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आंखों पे अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। ब्लाइंडली फॉलो जो है हम तो नहीं करते, आगे भी हम नहीं करेंगे। आपको ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना है, आप बेशक करिए, कोई इशू नहीं है, कोई आपको रोक नहीं है। लेकिन इंसान को इंसान रहने दे दीजिए, भगवान ना बनाइए, क्योंकि इंसान से गलतियां होती हैं और जब गलतियां हो तो गलती से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी के लिए, ना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति की गलती से अगर दूसरे भी सबक ले सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अक्षय, क्या अच्छाई का पैमाना सिर्फ YouTube पे हिट हो जाना है? नहीं, लोकप्रियता। YouTube पे अगर आप लोकप्रिय हैं तो इसका ये मतलब है कि आप एक मतलब भगवान तुल्य ही हैं और आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। ये सरासर गलत है। तो और ये भी गलत है कि हम छोटे चैनल वाले हैं तो हम उनका विरोध नहीं कर सकते। सत्य अगर माइनॉरिटी में भी है, एक की माइनॉरिटी में भी है, तो सत्य ही होता है। अगर आपके कहे पे कोई एक भी प्रश्न उठा रहा है तो उस प्रश्न का उत्तर देना कर्तव्य है आपका। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रॉन्ग हैं। और वो अगर हम 100 की काउंटिंग में नहीं आते, 1000 की काउंटिंग में नहीं आते, 1 की काउंटिंग में तो हम हैं, तो हमारे प्रश्न का जवाब यहाँ पे देना होगा। अक्षय, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। उस दिन हमने इस पे चर्चा नहीं की थी, लेकिन आज समय है और ये कमेंट देख के कहीं ना कहीं इसने हमको बूस्ट किया है कि और अच्छा काम करें। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, स्नेक्स को रेस्क्यू किया करते थे, ट्रेनिंग दिया करते थे लोगों को, वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो है वो उनके यहाँ हो रही थी, वो पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, पेशेंट्स का इलाज करना डॉक्टरों का काम है, चिकित्सकों का काम है। भारत में
ऐसे कई सारे संस्थान हैं जो MBBS या बाकी मेडिकल डिग्रीज़ की कोचिंग देते हैं। अगर आपको दोस्तों फ़र्स्ट एड भी करना होता है तो उसके लिए भी आपके पास ANM की, कम से कम ANM की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप क्लिनिकली किसी को फ़र्स्ट एड दे रहे हैं, घर पर या स्कूलों में या बाकी जगहों पर जो ऑफिसेस में जो छोटा मोटा फ़र्स्ट एड होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्लिनिकल अगर आप खोलते हैं और वहाँ पर अगर आप व्यावसायिक तौर पर इसे कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम ANM की डिग्री तो होनी चाहिए। और व्यावसायिक तौर पे एंटी वेनम को रखना, नहीं, ये टोटल वेनम, एंटी वेनम, ये सब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और इसे किसी भी तरीके से इलीगली पोजेस करना, आपने सुना होगा और कई बार सुना होगा, कई रेस्क्यूअर्स की ज़बान से सुना होगा कि आप इसे सरकारी अस्पताल में ही लगवाइए या अस्पतालों में ही लगवाइए, क्योंकि अस्पतालों को ही इसका वेनम का, एंटी वेनम रखने का सर्टिफिकेशन होता है। तो ये कानून है, हमने कानून की बात हमने सिर्फ कानून की बात की है, हमने किसी का चारित्रिक विश्लेषण नहीं किया था उस वीडियो में। चारित्रिक हनन हमने किया है, ना उनके चरित्र का विश्लेषण किया, ना उनके चरित्र का हनन किया। हमने सिर्फ ये बताया कि क्या कानून का उल्लंघन किया गया है, देश का कानून क्या क्या कहता है और उसका उल्लंघन ना हो, ताकि जो बाकी स्नेक सेवर्स हैं उनको सबक मिल सके, सबक में मिले, वो ऐसा ना करें और ऐसा करके अपने आप को फंसाए ना। यही हमारा उद्देश्य था। लेकिन आप देखें, आपने भी देखा कि किस प्रकार से कमेंट्स जो थे या कॉल्स जो थे वो हम कर रहे थे। हमको कुछ तो ये भी कुछ लोगों का मानना था कि हम उनके राइवल्स हैं या उनके कॉम्पिटिटर्स हैं या उनसे जलन की हमारी भावना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और हमने अभी शुरुआत ही की है और हमारा मकसद भी नहीं है यूट्यूबर बनने का, हमारा कोई मकसद नहीं है, उनसे कम्पीट करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। अगर हम यूट्यूबर बन के उससे कमाई करने का हमारा मकसद होता तो हमारा आप हमारे चैनल के वीडियोस देख सकते हैं। हम क्रिएट ही नहीं करते ड्रामा, और जो ड्रामा क्रिएट करते हैं हमने शुरू से ही उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है। हमारा कंटेंट अलग होता, हम जानकारी देने पे फोकस हम जो वीडियोस बनाते हैं हमें मालूम है उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, ये जानते हुए भी हम उसी तरीके के वीडियोस बनाते हैं और आगे भी उसी तरीके का कंटेंट बनाते रहेंगे। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा चैनल छोटा है या बड़ा है, जानकारी देने का काम हमारा है और वो प्लेटफॉर्म सभी के लिए अवेलेबल है, तो हम बिल्कुल उसका इस्तेमाल करेंगे। हमको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कानून तोड़ने वाला आदमी बड़ा है, लोकप्रिय है या छोटा है और उसको कम लोग जानते हैं। जो भी कानून तोड़ेगा हमारी कम्युनिटी में, स्नेक सेवर कम्युनिटी में, उसका विरोध हम ज़रूर करेंगे, चाहे वो बापीदा हो, चाहे वो कोई छोटा स्नेक सेवर हो, चाहे वो कोई और हो। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।